फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द एंडलेस ज्ञान। आज हम करने वाले हैं क्लास 7 का कठपुतली चैप्टर। इससे पहले हम लोगों ने हम पंछी उन्मुक्त गगन के किया था पोयम, एंड यहाँ पे हम सारा सिलेबस कवर कर रहे हैं क्लास 7 का, और बाकी क्लासेस का भी है। नीचे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी आपको। आप पीछे वाली वीडियोस में उसमें क्वेश्चन भी हैं हम पंछी उन्मुक्त गगन के और कठपुतली का भी। आज हम इसका मेन पोयम को समझेंगे। नेक्स्ट अगली वीडियो में हम लोग इसके क्वेश्चन से करेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पे हम लोग कठपुतली से क्या समझते हैं। राजस्थान में होती है ना कठपुतलियाँ, जिनको हम धागों में बांधते हैं और उनको नचाते हैं उन धागों से, ठीक है। तो उनके बारे में यहाँ पे एक चैप्टर है। तो कठपुतली ये लिखी किसने है? भवानी प्रसाद मिश्र ने। किसने लिखा है ये? भवानी प्रसाद मिश्र ने। कठपुतली गुस्से से उबली, बोली ये धागे क्यों है मेरे आगे पीछे। बोली ये धागे क्यों है मेरे आगे पीछे। समझो इसको, कठपुतली गुस्से में है, ठीक है, और वो बोलना चाह रही है कि ये धागे क्यों है मेरे आगे पीछे। मुझे तोड़ दो, मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो, ठीक है। मतलब यहाँ पे जो धागे हैं उन्हें तोड़ दो और मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो। जैसी मैं हूँ मेरे को वैसे ही रहने दो, ठीक है। कहने का मतलब यहाँ पे ये है। अब कठपुतली जो है, यहाँ पे कठपुतली का शब्दार्थ है दूसरों के इशारों पर नाचने वाली। गुस्से से उबली मीन्स बहुत गुस्सा हुई, और पाँव पर छोड़ दो में स्वतंत्र रहने दो, उसको स्वतंत्रता चाहिए। ये मेनली स्वतंत्रता से रिलेट कर रही है ये वाली जो पोयम है। तो यहाँ पे प्रसंग इसका है। प्रस्तुत पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 से भवानी प्रसाद मिश्र द्वारा रचित कठपुतली नामक कविता से अवतरित है, ली गई है। इस काव्यांश में कवि ने डोरियों से बंधी हुई एक कठपुतली जो है उसको स्वतंत्र होने की इच्छा प्रकट करी है कि वो कठपुतली डोरियों से बंधी हुई है, मतलब धागों से बंधी हुई है, और उसको इच्छा है कि वो स्वतंत्र रहे। इसकी व्याख्या है, कवि कहते हैं कि दूसरों के इशारों पर नाचने वाली कठपुतली एक दिन अपने गुलामी को देखकर बहुत गुस्से में आकर कहने लगी कि मेरे शरीर के आगे पीछे के धागे क्यों बंधे हुए हैं, क्यों मेरे शरीर पे आगे पीछे इतने धागे हैं। तुम इन्हें तोड़ दो, अर्थात स्वतंत्र कर दो, मुझे स्वतंत्र कर दो, मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो, ठीक है। उसको अपने पाँव पर खड़े होकर खुद चलना है। सुनकर बोली और कठपुतलियां कि हाँ, बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए। मतलब और कठपुतलियों ने भी बोल के ये बात बोली। जब पहली कठपुतली ने बोला कि मेरे धागे तोड़ दो, मुझे अपने पाँव पर स्वतंत्र छोड़ दो, तो दूसरी कठपुतलियों ने भी बोला कि हाँ, हमें भी आजाद घूमना है। और मीन्स अन्य कठपुतलियां मन के छंद मतलब मन के भाव, मन की खुशी को उन्होंने काफी समय हुआ उन्होंने एहसास नहीं किया मन की खुशी को। तो इसका प्रसंग जो हमने फर्स्ट वाले में किया था वो प्रसंग सेम इसमें आएगा। अब यहाँ पे व्याख्या है। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि एक कठपुतली के स्वतंत्र होने की इच्छा सुनकर अन्य कठपुतलियां कहने लगी कि हमने बहुत दिन से अपने मन की बात नहीं की, हमने अपने मन की इच्छाओं को दबा रखा है, हमें भी आजाद घूमना है। कहने का मतलब यहाँ पे ये है, ठीक है। नेक्स्ट काव्यांश है। जो पहली कठपुतली थी अब वो सोचने लगती है। मगर पहली कठपुतली सोचने लगी, कैसी इच्छा मेरे मन में जागी। वो सोचती है कैसी इच्छा मेरे मन में जाग रही है। तो मगर मतलब परंतु, किंतु जागी मतलब जागती है, मतलब इच्छा उसके मन में आती है। तो व्याख्या यहाँ पे है इसका। कवि कहते हैं कि अन्य कठपुतली के स्वतंत्र होने की इच्छा देखकर पहली कठपुतली सोचने लग गई, ये मेरे मन में कैसी इच्छा जागी। अब वह सबकी जिम्मेदारी के बारे में सोचने लगी कि क्या स्वतंत्र होकर हम सब खुश रह पाएंगे, क्या वे मन चाहे जीवन जी पाएंगे, क्या उनका यह कदम ठीक होगा कि नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि कठपुतलियां तो धागे से बंधी होती है, हमेशा दूसरे लोग ही उनको नचाते हैं। क्या वो अपना जीवन स्वतंत्र होकर जी पाएंगी कि नहीं जी पाएंगी, वो यहाँ पे उसके मन में इच्छा जाग रही है, ये सोच रही है वो। तो अब हमने जो पढ़ा उसका हम यहाँ पे मूल्यांकन करते हैं। कठपुतली किस कारण गुस्से में उबली? क्योंकि उसके आगे पीछे धागे थे, उसको आजादी चाहिए, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, कठपुतली की मुख्य इच्छा क्या थी? उसको धागों से आजाद होना था, खुला छोड़ना था, मतलब इधर उधर घूमना था, अपनी मर्जी से घूमना था। कठपुतली कविता के कवि का नाम क्या है? अभी हमने किया, आप आंसर दोगे इसका कमेंट बॉक्स में। कठपुतली के मन में क्या जाग उठी? इच्छा जागी, है ना। नेक्स्ट है, कौन सी कठपुतली सोचने लगी? पहली कठपुतली सोचने लगी, क्योंकि दूसरी कठपुतलियों ने तो उसका साथ दिया था कि हमें भी आजाद होना है।
लेकिन पहली कठपुतली फिर बाद में सोचने लगी ये कैसी इच्छा मेरे मन में जागी, है ना। तो यहाँ पे हमारा ये पोएम खत्म होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन से कर लेंगे। वैसे ये कंप्लीट हो चुका है, आप लोग इसके आंसर्स खुद भी लिख सकते हैं। बाकी मैं एक वीडियो भी शेयर कर दूंगी, उसके क्वेश्चन उसमें आपको मिल जाएंगे। ओके, थैंक यू, बाय बाय।